अंग्रेजों का शासन नहीं है, कांग्रेस का शासन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का शासन। यहां पर आतंकवाद को बचाने की कोई दलीलें काम में नहीं ली जाएगी। मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और उसको हम नए कानून में फांसी की सजा का प्रावधान कर इंक्लूड कर रहे हैं। हमने राजद्रोह की जगह देशद्रोह की स्थिति रखी। दोस्तों, लोकसभा में 20 दिसंबर 2023 को नए 3 क्रिमिनल लॉ बिल पारित किए गए। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आपराधिक कानून से जुड़े 3 बिल लोकसभा में पेश किए थे। आपराधिक कानून संशोधन से जुड़े तीनों विधेयक लोकसभा में भारी बहुमत के साथ पास हो गए। अब आपको सुनने में तो ये तीनों कानून भारी भरकम लगेंगे, लेकिन हम आपको आसान भाषा में इन कानूनों के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिन 3 क्रिमिनल लॉ बिल को लोकसभा में पेश किया था, इनमें से पहला कानून है भारतीय न्याय संहिता 2023। अब यह कानून 1960 में बने इंडियन पिनल कोड की जगह लेगा। इसके अलावा दूसरा कानून है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। अब यह कानून 1998 में बने सीआरपीसी की जगह लेगा। अब इसके अलावा तीसरा कानून है भारतीय साक्ष्य संहिता 2023। अब यह कानून 1872 में बने इंडियन एविडेंस कोड की जगह लेगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में पहले 485 धाराएं थी, लेकिन अब नए कानून के तहत 531 धाराएं होगी। आइए 3 नए क्रिमिनल लॉ बिल के बारे में कुछ बड़ी बातें जान लेते हैं। दोस्तों, प्रस्तावित कानून के अनुसार मॉब लिंचिंग में अब फांसी की सजा होगी। पहले स्नेचिंग के लिए कानून नहीं था, लेकिन अब कानून बन गया। इसके अलावा भीड़ हिंसा के दोषियों को उम्र कैद तक की सजा मिलेगी। प्रस्तावित कानून में हिट एंड रन केस में 10 साल तक की सजा मिलेगी। अगर गाड़ी चलाते वक्त हादसा होता है और आरोपी अगर घायल को पुलिस स्टेशन या अस्पताल ले जाता है तो उसकी सजा कम कर दी जाएगी। इसके अलावा प्रस्तावित कानून के अंतर्गत डॉक्टर की लापरवाही से होने वाली मौत को अब गैर इरादतन हत्या में शामिल किया गया है। अगर किसी मरीज की डॉक्टर की लापरवाही के कारण मौत होती है तो आरोपी डॉक्टर की सजा भी बढ़ा दी गई है। अब नए कानून के अंतर्गत पुलिस की जवाबदेही भी अब तय की जाएगी। पहले अगर किसी की गिरफ्तारी होती थी तो इसकी जानकारी उसके परिवार वालों को नहीं दी जाती थी, लेकिन अब इस कानून के लागू होने के बाद गिरफ्तारी की जानकारी उसके परिवार वालों को दी जाएगी। दोस्तों, प्रस्तावित कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र की बच्ची से रेप करने पर आजीवन कारावास और मौत की सजा का प्रावधान भी रखा गया है। और वहीं गैंग रेप के दोषी को 20 साल तक की सजा या जिंदा रहने तक जेल की सजा का प्रावधान भी रखा गया है। पहले रेप की धारा 375 और 376 थी। अब जहां से अपराधों की बात शुरू होती है, इसमें धारा 63 और 69 को रेप में रखा गया है। मतलब रेप के अपराध की धाराओं को आगे लाया गया। इसके अलावा प्रस्तावित कानून के अनुसार गंभीर मामलों में आधी सजा काटने के बाद रिहाई मिल सकती है। अब इस नए आपराधिक कानून के लागू होने के बाद जजमेंट को सालों तक लटकाया नहीं जा सकता। अब मुकदमा समाप्त होने के बाद जज को 43 दिनों में फैसला देना होगा और निर्णय देने के 7 दिनों के भीतर सजा सुनानी होगी। इसके अलावा जो देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालकर भय फैलाने का काम करता है, उसे आतंकवादी माना जाएगा।